लोगों का मंत्र रहा है विकास का। देश की हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग से हो सकता है और वो मार्ग है विकास का। हमें जहां जहां सेवा करने का अवसर मिला है उन सभी राज्यों में और वर्तमान में भारत सरकार में हम विकास के पथ पर आगे बढ़ने का पूरा समर्पित भाव से प्रयास कर रहे हैं। आज मेरा ये भी सौभाग्य है कि हम सबके मार्गदर्शक जिनके चिंतन की आधारशिला पर, उनके चिंतन के प्रकाश में हम हमारी नीतियां बनाते हैं, रणनीति तैयार करते हैं और समाज के आखिरी छोर पर बैठे इंसान के कल्याण के लिए हम पवित्र भाव से, सेवा भाव से अपने आप को खपाते रहते हैं। वो हमारे प्रेरणा पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी ये जन्म शती का वर्ष है, और हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में साल भर सरकारें, समाज, स्वैच्छिक संगठन गरीबों के कल्याण के कार्यक्रमों पर अपना समय केंद्रित करें। आज उस महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का मुझे लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला और जनपद से राजपथ तक एकात्म पथ का भी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन का एक परिचय, एक शब्द में अगर करना है तो है एकात्मता। वो एकात्म पथ का निर्माण किया है। मैं आज सुबह जब से आया हूं, हर जगह पर जाकर के योजनाओं को देख रहा था। बड़े मन को प्रभाव पैदा करने वाली योजनाओं की रचना हुई है, निर्माण कार्य उत्तम हुआ है। और आज नहीं, जब 50 साल के बाद कोई छत्तीसगढ़ आएगा, नया रायपुर देखेगा, एकात्म पथ देखेगा, तो उसे लगेगा कि हिंदुस्तान का एक छोटा सा राज्य भी क्या कमाल कर सकता है, आदिवासी इलाका भी कैसी एक नई रौनक ला सकता है। इसका संदेश कि आज एक प्रकार से शिलान्यास हुआ है। 21वीं सदी छत्तीसगढ़ में आज जो नींवें रखी जा रही हैं, आज जो योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, गरीब से गरीब के कल्याण के कार्यों को बल दिया जा रहा है, मेक इन इंडिया के द्वारा यहां की जो प्राकृतिक संपदा है उसे मूल्य वृद्धि करके भारत की अर्थव्यवस्था में भी बल देने का प्रयास छत्तीसगढ़ की धरती से, छत्तीसगढ़ के नागरिकों द्वारा, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, डॉक्टर रमन सिंह जी की टीम के द्वारा जो काम हो रहा है, उसका प्रभाव पूरी शताब्दी भर रहने वाला है। ये ऐसी मजबूत नींव
तैयार हो रही है जो छत्तीसगढ़ का भाग्य बदलने वाली है। इतना ही नहीं, वह हिंदुस्तान का भाग्य बदलने में भी अपनी अहम भूमिका अदा करने वाली है। मुझे आज डॉक्टर रमन सिंह जी अपने प्रिय प्रोजेक्ट जंगल सफारी में भी घूमने के लिए ले गए थे और लग रहा था टाइगर उनको पहचानता था। आंख में आंख मिलाने के लिए चला आया था। मुझे विश्वास है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग, देश के अन्य भागों से भी टूरिज्म की दृष्टि से ये प्राकृतिक माहौल में तैयार किया गया जंगल सफारी को देखने के लिए लोग आएंगे। टूरिज्म के विकास की बहुत संभावनाएं हैं और छत्तीसगढ़ के पास टूरिज्म को बल देने के लिए अंतर्निहित बहुत सी ताकत पड़ी हुई है। यहां की शिल्पकला टूरिज्म के आकर्षण का एक महत्व का अंग होती है। यहां के जंगल, यहां की प्राकृतिक संपदा, टूरिस्ट लोग आज बैक टू बेसिक की तरफ जाने के मूड के बने हैं। जब उनको इको टूरिज्म के लिए इनवाइट किया जाए तो एक बहुत बड़ी संभावना छत्तीसगढ़ के जंगलों में इको टूरिज्म की पड़ी हुई है। और टूरिज्म ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें कम से कम पूंजी निवेश से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। एक कारखाना न लगाने में जितनी पूंजी लगाए, उससे जितना को रोजगार मिलता है, उससे 10वें हिस्से की पूंजी लगा करके अधिक लोगों को रोजगार टूरिज्म से मिलता है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है गरीब से गरीब कमाता है। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, खिलौने बेचने वाला कमाएगा, फल फूल बेचने वाला कमाएगा, चॉकलेट बिस्किट बेचने वाला कमाएगा, चाय बेचने वाला भी कमाएगा। ये गरीब से गरीब को रोजगार देता है। और इसलिए ये नया रायपुर, ये जंगल सफारी, ये एकात्म पथ विकास के धाम तो है ही है, लेकिन भविष्य में टूरिज्म के डेस्टिनेशन बन सकते हैं। और जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी मुझे लगातार इन चीजों का ब्यौरा दे रहे थे, मुझे विश्वास है जिन सपनों को उन्होंने संजोया है वो बहुत ही निकट भविष्य में पूरा छत्तीसगढ़ की आंखों के सामने होंगे और रमन सिंह जी के नेतृत्व में होंगे। ये बड़े संतोष की बात है। भाइयों बहनों, मैं जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती की बात कर रहा हूं तब इस देश में गरीबी को मिटाने के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए केंद्र हो, राज्य हो, पंचायत हो या पालिका हो, हम सबने मिलकर के पूरी ताकत लगा करके गरीबी से मुक्ति का जंग कंधे से कंधा मिला करके लड़ना है।